हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड इवनिंग गाइस, शाम का टाइम है और यहाँ पे हम लोग रेडी हैं। शाम के एक्चुअली रात ही हो रहा है, 10 बज रहे होंगे और रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। तो फिर हम लोग मम्मी के घर जाने के लिए रेडी हैं क्योंकि मंडे को है रक्षाबंधन। तो ये सैटरडे का डे है, तो सैटरडे को हम लोग फुल रेडी हैं और बिल्कुल मतलब बस ड्रेस ही पहना है, क्रीम और लिपस्टिक बिंदी लगा के रेडी हो गई। कोई मेकअप नहीं क्योंकि इतनी रात हो गई है, क्या ही मेकअप करके करना है, बस जाना है आना है। और आज है शनिवार, तो शनिवार को हम लोग जाते हैं शनिदेव महाराज का दिया जलाने। तो पहले जाएंगे मंदिर और मंदिर जाके फिर मिठाई वगैरह लेनी है, फिर उधर से निकल जाएंगे मम्मी के घर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और लेट भले ही हो रहा था लेकिन जो रूल फॉलो करते हैं वो तो करना ही था। और शनिवार को दिया छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हैं हम। और काफ़ी लेट हो गया क्योंकि ये इनको दुकान से आने में बहुत देर हो गई कि फिर मैंने सोचा कि हम लोग कैंसिल कर दें। फिर ये हुआ कि नहीं चलो सोना तो है ही, मम्मी बोली आ जाओ रात को सोना तो है ही, आ जाओ तो फिर हम लोगों ने शनि महाराज के दिया जलाई, आरती करी, फिर सब लोगों को ऐसे पैसे दिए मैंने। जैसे हर शनिवार को हम लोग देते हैं, मतलब इतने ये सब लोग इतने जान पहचान गए हैं ना हम लोग को कि पूछो ही मत। हर शनिवार को हम लोग वही होता है कि मतलब अब देंगे ये। तो वही मैं इनको 100 का नोट दे रही थी आंटी को, तो बोला सब लोग आप 10 ले लो। तो वही गिफ्ट का हो रहा था कि जितने लोग हो तो जो एक दो एक्स्ट्रा हो रहे थे, मेरे पास दिक्कत था तो मैं गिन रही थी कि और जो एक्स्ट्रा है उनको मैं दे दूँ, बाकी ये सबको अपना दे देंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सिक्का है तो ठीक है, नहीं तो नोट है तो मैं ऐसे एक को दे देती हूँ, बोलती हूँ सबको बांट लेना आप लोग। तो ये करके ठीक लगता है, फिर बच्चों को सबको दिया, सब लोग खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो मंदिर में दिया हुआ जला के और ये सब करके फिर हम लोग भगवान का आशीर्वाद लेके निकलेंगे क्योंकि 10:30 तो हो ही गए थे दिया जलाने, मिठाई उठाई लेने में। लगभग 10:30-11 के लगभग हो गए थे और बहुत लेट में हम लोग पहुँचे थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बस रेडी हैं अब निकलने के लिए। उसके बाद फिर निकल गए थे। फिर रास्ते में ना भूख बहुत कस के लग गई थी। मम्मी खाना वैसे बनाई है तो मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा मैं भेलपूरी बनवा लेती हूँ। और हमने मिठाई भी ली उतर के और इधर भेलपूरी बनवा रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख थी ना कि पूछो ही मत। और बस भेलपूरी इसलिए खा रहे थे हल्का सा क्योंकि मम्मी खाना वाना बनाई थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और ये मैंने रास्ते में कोई भी क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और फिर पहुंच गए मम्मी के यहाँ। देखिए पूरा जो मार्केट है वो बंद हो चुका है, 11 11:30 ऐसे हो रहे होंगे। और आए पापा आए रिसीव करने, भाई भी आया बाहर, मम्मी भी आई, सब लोग खुश हो गए। मम्मी पापा बाबू को तुरंत ले लिए पापा। और ये देखिए काफ़ी रात हो गया था। उसके बाद फिर सामान वामान निकाला, भाई और पापा बाबू को खिला रहे थे। काफ़ी लेट हो गया था ना, तो फिर जल्दी जल्दी जाके हम लोग बस खाना पीना खाएंगे और मज़ा आ गया। मतलब रक्षाबंधन का वेट ना बहुत हर मतलब साल भर से रहता है कि रक्षाबंधन आएगा, घर जाएंगे। और मतलब अच्छा लगता है ये वाला त्यौहार। बस भागम भाग थोड़ा हो जाता है कि यहाँ और फिर भाग के जाओ घर ससुराल में क्योंकि नंद वगैरह आती हैं, तो लेकिन अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। और ये देखिए मम्मी भी आ गई थी बाहर और मम्मी बाबू को ले लिए, अंदर जा रही थी वो। तो सब लोग मिलजुल लिए और दुकान सब एकदम बढ़ चुका था, काफ़ी लेट हो गया था। फिर चलिए चलते हैं अंदर। और मम्मी बोली नाश्ता वास्ता लगाएं, हम लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि भेलपूरी भी खा लिए थे और इतना लेट हो रहा था, नाश्ता करेंगे तो खाना कभी खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वही भाई घेवर लाया था, घेवर जो होता है, तो उससे थोड़ा सा हम लोग खाए हैं, बस थोड़ा सा मैंने चखा था। और फिर डायरेक्ट खाना खाएंगे क्योंकि मन बिल्कुल नहीं था कि नाश्ता कर लो तो खाना ना खिलाएगा ही नहीं। और मम्मी इतनी मेहनत से बेचारी खाना बनाई थी कि तुम लोग आके खाना यहीं पे और कुछ खा के मत आना, तो इसी चक्कर में। और मम्मी यहाँ पे खाना गर्म कर रही थी और काफ़ी लेट हो रहा ना, सब सोने का बस टाइम हो गया है, खा पी के हम लोग तुरंत जाएंगे। और इधर मम्मी बनाई थी खुम्भी की सब्ज़ी। एक्चुअली ये ना रेत में पाया जाता है, ये सब्ज़ी रेत से ऐसे निकालते हैं, इसकी बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और सावन में मम्मी लोग ना लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, इसलिए ऐसे बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनी है। और प्याज वगैरह डालो ना
और ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, लेकिन बहुत टेस्टी मम्मी सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ मम्मी हम लोग का खाना लगा रही थी, सब्ज़ी चावल पराठे बनाई थी। और इतना लेट हो रहा था, हमने बोला था मम्मी तुम लोग खा लो, हम लोग खा लेंगे। तो यही फिर देखिए खाना लग गया। अब चलिए हस्बैंड को देते हैं और मैं भी और खाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ। फटाफट खाना खा के फिर हम लोग चलेंगे ऊपर वाले रूम में, और लेट हो गया था ना, सोएंगे उसके बाद। और फिर ये देखिए खाना वाना खा के फिर सो गए थे। फिर ये है मॉर्निंग की क्लिप, और संडे का दिन है, मॉर्निंग है। पापा इधर पूजा कर रहे थे, बच्चे बैठ के बिस्किट वगैरह खा रहे थे, मम्मी इधर कुछ खाने पीने की तैयारी कर रही थी, और सुबह खाना वाना बनाने की। और उस दिन हुआ क्या, संडे वाले दिन सुबह इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश, जो आंटी आती हैं काम करने झाड़ू पोछा बर्तन, वो भी नहीं आई। तो सबसे पहले मैं आ गई थी और मैंने फटाफट झाड़ू पोछा किया, बर्तन धुला, मम्मी को कुछ भी नहीं करने दिया, क्योंकि मम्मी तो ऐसे ही करती भी, भाभी भी नहीं है तो मम्मी पर बहुत बर्डन है काम का। तो झाड़ू पोछा बर्तन किया, उसके बाद बाहर देखिए अभी भी नॉन स्टॉप बारिश हो ही जा रही थी, कैसे कोई आता तो बारिश का एंजॉय करते। जब तक मैं झाड़ू पोछा कर रही, जब तक मम्मी सब्जी कट कर रही थी, मैंने बोला कट कर दो, मैं खाना जल्दी से बना रही हूँ, सब्जी दाल वगैरह बना दूँगी। तो फिर उसके बस आई झाड़ू पोछा करी, अभी मैंने ब्रश नहीं किया, ब्रश करके। और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और ये रही मेरी मेहंदी। फिर ब्रश करके मैंने चाय पिया, चाय पी के मैं आ गई थी किचन में। मैंने बोला मम्मी से बस साथ सब्जी कट कर दो, सब्जी में सिर्फ आलू भुजिया बनना था। और बोला मम्मी से कि तुम जाओ अपना काम करो, नहाओ धो। और तब तक मैं इधर चने की दाल बननी थी और आलू की भुजिया बननी थी। तब तक मैं भुजिया वगैरह बना के मसाले वसाले दाल जो छौंक के हट जाऊँगी, और चावल वाल भिगो दूँगी, आटा गूँथ दूँगी, मम्मी सिर्फ रोटी बना लेंगी बस। और यही होता है ना कि कभी कभी मतलब सोचा नहीं था कि आंटी नहीं आएंगी, और सारा काम भी करना पड़ा, मायके मतलब आए। लेकिन अब मम्मी करती तो मुझे बहुत बेकार लगता है, पता नहीं क्यों मम्मी काम करती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी तो बेचारी काम ही करी है, मतलब शुरू से लेके आखिरी तक, पढ़ाना लिखाना खाना पीना, अब तो कुछ आराम मिलना चाहिए। अभी भाभी हैं लेकिन वो अपनी मायके गई हैं, और कुछ दिनों से मतलब लगभग 1.5 महीने हो गए, तो जब आएंगी तो ही इनको आराम होगा। अभी तो खुद से सारा काम करती हैं, मतलब कि खाना वाना नाश्ता साफ़ सफाई, और आंटी बर्तन झाड़ू पोछा कर देती हैं, लेकिन साफ़ सफाई कपड़े धुलना खाना पीना सब मम्मी करती हैं। तो बहुत काम हो जाता है, इसलिए मम्मी को मैंने कुछ नहीं करने दिया, बस सब्ज़ी मैंने बोला कट कर दो और कुछ भी मत करो, जाओ आप। और जब मैं नहाने चली जाऊंगी तो मम्मी सिर्फ रोटी बनाना रहेगा, बना देंगी। तो इधर मम्मी दाल धुल के मुझे दे दी, सब्जी और काट के दे दी, बाकी चावल वल मैं धुल के भिगो दूंगी, आटा गूँथ दूंगी, आटा गूँथ के रख दूंगी। और इधर मसाले में पीस रही थी चने की दाल, क्योंकि लहसुन प्याज मम्मी खाती नहीं सावन में। और ये अभी जब मैं वॉइस ओवर करूँ, जब ये वीडियोज़ आएगी तब तक सावन ख़त्म हो चुका होगा, रक्षाबंधन बीत चुका होगा, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मायके जाओ आओ, फिर नंद लोग आती हैं, फिर बिज़ी इतना ज़्यादा शेड्यूल जाता है ना कि मैं बैठ के एडिटिंग करूं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो शायद सावन ख़त्म हो चुका हो और सारी चीज़ें ओवर हो चुकी हो तो तब तक ये ब्लॉग जाएगा, लेकिन फिर भी आप इंजॉय करिएगा। और कैसे मैंने सेलिब्रेट किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इधर देखिए चने की दाल में मैं प्याज अदरक मिर्च का पेस्ट बनाई हूँ, और इधर मिर्ची कट कर रही थी, क्योंकि आलू का सब्ज़ी बनाना था, तड़का देना था। और इधर मम्मी 2-3 ग्लास रखे थे वो धुल रही थी, क्योंकि आंटी का कोई भरोसा नहीं, पानी बरसेगा तो क्या ही आएंगी। तो मम्मी 2-3 ग्लास रखा तो वो धुल दी, मतलब हम लोग पानी वानी पिए थे। उसके बाद फिर इधर मैं पूरा प्रिपरेशन कर रही थी, फिर मम्मी चली जाएंगी अपना नहाएंगी धोएंगी, तब तक मैं इधर दाल में लगाऊंगी तड़का, हींग जीरे का तड़का दे के, और जो मैंने पेस्ट बनाया वो डाल के मसाले वगैरह डाल के बनाऊंगी। फटाफट पे मैं इधर रेडी कर रही थी। और उधर तेल ख़त्म हो गया था, मैंने मम्मी से बोला तेल दे दो, तेल ख़त्म हो गया था, तो मम्मी इधर तेल भर रही थी।
बस हींग जीरे में जब लहसुन वगैरह ना खाओ ना तो हींग का काफ़ी अच्छा खासा तड़का दे दो तो सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने इधर हींग का तड़का दिया दाल में। अब इसे फ्राई करेंगे। और बरी भी मैंने फ्राई किया था। बरी चने की दाल में ना बरी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसी मसाले में सारा मसाले डाल दिए, गरम मसाला वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं सब वो पेस्ट में डाल दिया। एक साथ इसे फ्राई कर लूँगी। कुकर में उधर तड़का भी लगा दिया है। तो फटाफट देखिए हमारे मसाले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और इधर मम्मी मुझे बरी दे रही थी। एक्चुअली हुआ क्या, दाल मैंने तड़का लगा दिया, बरी नहीं फ्राई किया, तो बरी मैंने दूसरे जो स्पून में फ्राई किया। फिर उसके बाद ना फ्रीज में एक ऐसे बकेट रखा था जिसमें मम्मी मैंगो वगैरह रखती थी, वो मुझे काफ़ी ना गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मतलब गंदा क्या, जैसे कि धनिया वगैरह गिर जाता है ना, अदरक वगैरह, तो मैंने सोचा मैं इसे धुल देती हूँ अच्छे से। बकेट गंदा गंदा अच्छा नहीं लग रहा था मतलब, तो साफ़ करने तो मैं लाई ना, सोचा मैंने फिर चलो जब लाई हूँ तो इसे निरमा से मतलब लिक्विड से अच्छे से वॉश कर देती हूँ। तो वही मैं धुलने लगी इस बकेट को। बड़ा सा है तो मम्मी इसमें आम वगैरह मतलब फल फ्रूट जो भी सब्जी वब्जी थोड़ा बहुत रहता है वो रख देती हैं। वैसे मम्मी के घर के सामने ही सब्जी बिकता है, तो मम्मी ज़्यादा सब्जी नहीं मंगाती, बस फ्रूट टमाटर मटर रखा रहता है एक्स्ट्रा में, तो वो मैंने धुल के रख दिया। इधर हस्बैंड मांग रहे थे चाय मुझसे, तो मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी। इधर गैस नहीं खाली था ना, बस कुकर उतार के चाय बनाऊंगी। एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दिया है जीरा राई मिर्च का तड़का देके, और एक तरफ दाल मेरा हो रहा था। तब तक मैंने सोचा मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो आटा मैं इधर छलनी से छान रही थी और छान के बनाती हूँ, क्योंकि ये ना मम्मी घर में ही आटा गूंद मतलब पीसती हैं या फिर चक्की पे पिसवाती है, तो इसमें जो चोकर टाइप का होता है वो निकलता है। और जो बाहर का आटा होता है ना वो बहुत शुद्ध, मतलब उसमें बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें मिक्स होता है बहुत सारी चीज़ें, और ये शुद्ध होता है बिल्कुल। मम्मी घर में गेहूँ धुलती हैं, सुखाती हैं, फिर उसको देती हैं पीसने के लिए, वो सारा मम्मी करती हैं सारा काम। तो इसको हम लोग छान के बनाते हैं। तो इधर मैं फटाफट लगा लूँगी अपना आटा। फिर आटा वाटा गूँथ के फिर मैंने इधर हस्बैंड के नाश्ते की प्लेट लगा दी, घेवर मठरी नमकीन हो गई। इधर मैंने चाय चढ़ा दिया। अब हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे। अभी मैंने भी चाय नहीं पिया था, क्योंकि मैं पहले दाल वाल तड़का लगाने लगी। अब दोनों लोग बैठ के आराम से चाय पियेंगे। पापा लोग भी चाय नहीं पिए, लेकिन पापा ना खुद से या मम्मी या पापा नहा के चाय बनाते, क्योंकि वो भगवान जी को भोग लगाते हैं चाय का, तो वो लोग अपने हाथ से ही चाय बनाते हैं। भाभी होती हैं तो भी वो अपने हाथ से चाय बनाते हैं। सुबह की चाय वो बना के खुद से भगवान जी को भोग लगाते हैं। और इधर देखिए एक मिठाई है, भाई लेके आया था दिल्ली से, एप्पल की तरीके था, बिल्कुल जैसा लग रहा था एप्पल। मेरा छोटा वाला बेटा आया, एप्पल समझ के मुंह में भर लिया। जब मिठाई था तो वो निकाल के फेंक दिया। और इधर बड़े पापा आए थे बातचीत करने। फिर उसके बाद मैं नहा धो के थोड़ा सा रेडी हो गई, इसे क्रीम व्रीम लगा के फिर मैं आके दुकान पर बैठी थी, क्योंकि अभी किसी को भूख नहीं थी। नाश्ता वास्ता कर लिए थे ना, तो अभी दाल सब्जी और सब बना है, चावल भी बन गया, सिर्फ रोटी बनानी थी। तो मम्मी इधर कस्टमर आ रहे थे कपड़े उपड़े देखने के लिए, साड़ी वाड़ी। तो भाई की ना कपड़े की शॉप है, तो कपड़े दिखने आते, तो मम्मी लोग दिखा रही थी, तो हम लोग इधर बैठ गए थे। इधर मैं बच्चे से बात कर रही थी, हस्बैंड भी नहा धो के बैठे हैं। अब बस अभी भूख लगेगी तो चलेंगे बनाने। फिर उसके बाद कुछ देर बैठे रहे, फिर भूख लग गई सबको। फिर मम्मी एक तरफ चावल चढ़ा दी, एक तरफ रोटी बना रही थी, और इधर मैं खाना सबको लगा दूँगी। एक्चुअली रोटी भी मैं बना लेती, लेकिन वही जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है मंथली प्रॉब्लम, तो उसमें मम्मी लोग ना कच्चा खाना नहीं खाती। रोटी वोटी किसी का बनाया तो मैं बस दाल में तड़का लगा के हट गई थी, उसको मैंने उतारा भी नहीं, मम्मी ने छुआ था। और चावल और रोटी इसीलिए मम्मी बनाई, क्योंकि मम्मी लोग नहीं खाती, क्योंकि वो लोग मंत्र ली हुई ना, गुरु दीक्षित है, तो वो गुरु दीक्षित लोग नहीं खाते हैं छुआछूत में ऐसा। तो जब पीरियड्स होते हैं तो मम्मी खुद ही बनाती, इसलिए मम्मी बनाई थी। तो इधर देखिए मैं प्लेट लगा रही थी, और अपना भाई का हस्बैंड का और बाबू का मतलब यशु का तो मैंने सैलेड कट कर लिया था। और इधर सिरका दिया था मैंने खाने में सबको। तो इधर खाने की प्लेट रेडी है, तो बैठ के चलते हैं फटाफट खाना खाते हैं। भूख भी बहुत कस के लग गई थी, लगभग 12:30-1 बज रहे होंगे लगभग दोपहर के, और सबको भूख लगी। इधर हस्बैंड भी बैठ के खाना, फिर हम लोगों ने काफ़ी देर आराम किया, दुकान पे बैठे थे शाम को उठ के। तो हस्बैंड
हस्बैंड बोले कि कॉफ़ी बना दो, कॉफ़ी पीना है, तो मम्मी बोली चलो मैं चिप्स फ्राई कर देती हूँ और तुम कॉफ़ी बनाओ। और जो मैंने मशीन परचेज़ किया था ना ये फ्रॉदर का, तो मैं लेके आई थी यहाँ पे कि सबको कॉफ़ी बना के पिलाऊँगी, क्योंकि कॉफ़ी ना सबको इतना पसंद नहीं आता है, चाय सब लोग पसंद करते हैं, कॉफ़ी नहीं करते। तो मैंने कॉफ़ी मंगा के इधर मैं कॉफ़ी बना रही थी, उधर मम्मी चिप्स फ्राई कर रही थी। तो फटाफट मैं इसी में, और इसमें ना बहुत जल्दी कॉफ़ी बन जाती है। उधर मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, बॉयल होने, तब इधर मैंने फिर फ्रॉदर से बनाया कॉफ़ी, तो इधर बन गया। इधर हम लोग पूरे कप में लगा रहे थे सबको, जिसको जिसको पीना था। और भाई पापा थोड़ा ज़्यादा मीठा पीते हैं, उनके में थोड़ा ज़्यादा चीनी डाले। फिर इधर देखिए बहुत टेस्टी सी कॉफ़ी बन के रेडी थी, लेकिन थोड़ा हार्ड बन गया था। हम लोग को तो अच्छा लग रहा था, मम्मी कह रही थी कड़वा लग रहा है, उनको हार्ड थोड़ा कम पसंद है। तो इधर चिप्स फ्राई हो गया और कॉफ़ी बैठ के हम लोग इंजॉय करेंगे। उधर पापा के पास कस्टमर हैं, तो पापा थोड़ी देर से पियेंगे। तो फटाफट चाय और नाश्ता हम लोग इंजॉय करते हैं। शाम के 3:30-4 बज रहे होंगे। फिर चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।